Congress ally Tawqir Raza has demanded a martyr status for the Batla House terrorists. He says those killed in Batla are martyrs and has demanded martyr status for them. Is the Congress wing the fanatic vote? Is the big question that Republic is asking from the Congress party. A lot of political reactions lined up for you. Listen. बिल्कुल सही है। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से, और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2009 में जब मैंने कांग्रेस को जिताया था, उस वक्त मैंने मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है, अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। ये बात बिल्कुल सही है। हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे और हमसे एक गलती ये हुई कि हमने कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से, और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और 2009 में जब मैंने कांग्रेस को जिताया था, उस वक्त मैंने मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है, अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने किस प्रकार की बातें हिंदुओं को लेकर किया था चंद दिनों पहले, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कल तौकीर रज़ा ने की थी, आज पुनः तौकीर रज़ा ने जिस प्रकार की बात की है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। तौकीर रज़ा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद थे। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रज़ा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रज़ा और सोनिया जी, तौकीर रज़ा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, ये दुखद है, ये चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत इसमें सफाई देनी चाहिए। असल जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो चर्चा में तो आते ही हैं, लेकिन जनता के प्रति इस प्रकार की भावना रखना एक दुर्भावना के साथ काम करने जैसा है और राष्ट्र के साथ ये विश्वासघात जैसा है। ऐसे लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए और मैं निर्वाचन आयोग से कहूँगा कि ज़रूर उनके बयानों पर कार्रवाई करें।